इज़राइल के राज्य में एक पुरानी कहानी थी कि एक दिन ईश्वर वहाँ के लोगों के लिए एक नया राजा भेजेंगे और वो राजा उन लोगों को रक्षा करेगा, शांति देगा और आज़ादी दिलाएगा। खुदा परमेश्वर हम लोगों के लिए एक नया राजा भेजेगा और ये बातें हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। फिर एक दिन नाज़रेत की राज्य में एक मरियम नाम की एक जवान महिला के सामने अचानक से एक फरिश्ता आया और कहा, डरो मत मेरी, मैं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक स्वर्गदूत हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या मेरे लिए खुशखबरी? ईश्वर ने तुम्हें दुनिया की सारी महिलाओं में से चुना है ताकि तुम उसके बेटे की माँ बन सको। क्या प्रभु ने मुझे चुना है? प्रभु के द्वारा हर चीज मुमकिन है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी जो ईश्वर का बेटा होगा और जिसका नाम तुम रखोगी यीशु। जो परमेश्वर की इच्छा हो वही मैं करूँगा। मेरी एक नौजवान लड़के से प्रेम करती थी जिसका नाम जोसेफ था। एक रात जोसेफ के सपने में एक फरिश्ता आया और कहा कि जोसेफ, प्रभु ने मेरी और तुम्हारे लिए बेहद अद्भुत रचनाएं रची है। मेरी प्रभु की संतान को इस जगत में लाएगी और वो प्रभु के वादे के अनुसार इस संसार का राजा होगा और तुम उसे यीशु के नाम से पुकारोगे और तुम मेरी और यीशु का ख्याल रखोगे। कुछ समय बाद जोसेफ ने मेरी को अपना लिया और ये वह समय की बात है जब अगस्टस सीजर रोमन राज्य के राजा उस राज्य में रहने वाले सारे लोगों के नाम को एक कागज में लिखकर उनसे टैक्स जमा करते थे और उन्हें अपने अपने गांवों में वापस जाने के लिए आदेश देते थे। और जोसेफ भी उन लोगों में से एक थे और वे भी मरियम को लेकर बेथलेहम की ओर निकल पड़े और बेथलेहम तक की सफर बेहद ही लंबी थी। सुनिए क्या आपको पता है यहाँ बेथलेहम कितनी दूरी पर है? बेथलेहम वो तो यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुझे कोई डर नहीं है जब आप मेरे साथ हो तो जोसेफ। अब वो समय आ गया था कि जब मेरी इस सोच में पड़ गई कि अब जल्द ही उसके बच्चे का आने का वक्त हो गया। अब बेथलेहम के बहुत ही करीब हूँ। मुझे विश्वास है कि हम वहाँ बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे। पानी पीजिए।
ही प्यास लग रही थी जोसेफ। सुनिए जी, क्या आप यहाँ पर रहने की जगह मिलेगी? हाँ हाँ, उस रास्ते के उस पार बहुत ही क्या यहाँ पर रहने की जगह मिलेगी? सुनिए, यहाँ पर रहने की जगह मिलेगी? यहाँ में रहने के लिए कोई जगह नहीं, पूरा मेहमान से भरा हुआ है। जरा सुनिए, मैं और मेरी के लिए एक कमरे चाहिए ताकि हम मिल जाए यहाँ पर रहने के लिए। हमारे यहाँ रहने से भी बहुत सारे व्यवहार है और मेरे पति हर किसी को हाँ हाँ नहीं कर, किसी को मना नहीं कर सकते और आज उसी की वजह से हमें भी रसोई में सोना होगा। हम भी बहुत ही दूर से आए हैं। इन्हें रहने के लिए जगह चाहिए और क्या। हम दोनों बहुत ही थक गए और मेरे पति भी पर्वती हैं। और हमारे डबल है जहाँ पर आप देख सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। धन्यवाद। चलो क्या काफी अब उस रात बहुत ही अद्भुत चीज हुई। बच्चे का जन्म हुआ, प्रभु का पुत्र। हम इसे यीशु कहकर पुकारेंगे। मेरी और जोसेफ उनके नए जन्म बच्चे को बेहद ही प्रेम करते थे और इस प्रकार यीशु का जन्म एक अस्पताल में हुआ और चारों तरफ खुशहाली थी और प्रभु का आशीर्वाद उनके साथ था और हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी। और वो रात बेथलेहम के दूसरे गांव पे चरवाहे अपने भेड़ को देख रहे थे। सुनो, डरो मत चरवाहे, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। आज की रात एक बहुत ही अद्भुत चीज हुई है। बेथलेहम की इस राज्य में प्रभु का पुत्र जन्मा है। वो यीशु मसीह है, एक राजा जो प्रभु द्वारा आया है और उसका नाम यीशु है और वो एक अस्पताल पे है। क्या अस्पताल में? तुम जाके उससे मिल सकते हो और ये बहुत ही खुशी की बात है। क्या
सच कहा था, प्रभु का पुत्र। हाँ बोलिए। हम यहाँ पर परमेश्वर के भेजे हुए पुत्र को देखने आए हैं। मेरी का हृदय खुशी से भर उठा जब उसने चरवाहे लोग के बातों को सुना। उसे पता था कि उसका नया जन्म हुआ बेटा प्रभु का पुत्र है। इसी बीच दूर जगह में 3 बुद्धिमान लोग जो तारों को देखकर अनुमान लगाते थे, उन्हें उस रात एक अनोखा सा तारा आसमान पर दिखा। वो तारा नए जन्म राज्य का दर्शाता था। वो 3 बुद्धिमान लोग उस तारे को देखकर पीछे करते रहे। उन्हें पता नहीं था कि वो तारा उन्हें किस ओर ले जा रहा है। उन्होंने वो तारे को पीछे करते हुए बेथलेहम तक आ गए और उस तारे के नीचे ही अस्तबल था जहाँ प्रभु का जन्म हुआ। हम बहुत ही दूर से आए हैं इस राजा के जन्म को मनाने के लिए। हम लोगों को ये मालूम था कि आज हम परमेश्वर का पुत्र यानी हमारा नया राजा का जन्म होगा, इसलिए हम इस तारे को पीछा करते हुए यहाँ आए। हम आपके लिए तोहफे भी लाए हैं। वे 3 बुद्धिमान लोग ने प्रभु के लिए तोहफा लाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। आपको शुक्रिया करते हैं क्योंकि आपने हमें राजा को देखने के लिए अनुमति दिया। सभी लोग खुश थे और प्रभु को धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को भेजा जो अब इस दुनिया का नया राजा है।